तो इस हफ्ते में हमें बहुत सारा ओटीटी कंटेंट देखने को मिला है, जिसको फ्राइडे के दिन में और कल के सैटरडे के दिन में भी ओटीटी प्रीमियर किया गया है, जिन सभी के बारे में ही मैं आपको परसों और कल की वीडियो में बता चुका हूं, जिसको चेकआउट जरूर करना, क्योंकि उन वीडियोस में मस्ट वॉच वाला ओटीटी कंटेंट है, जिसको आपको मिस तो भूल के भी नहीं करना चाहिए। क्योंकि कल के दिन में भी काफी सारे कंटेंट को सरप्राइज ओटीटी प्रीमियर किया गया है, जिनमें कुछ बढ़िया थिएटर वाली मूवीज भी हैं, और आज के दिन में भी कुछ कंटेंट सरप्राइज ओटीटी प्रीमियर होते हुए दिख रहा है, और बाकी और कई नई वेब सीरीज एंड हिंदी मूवीज की अनाउंसमेंट हो चुकी है थिएटर वाली की ओटीटी प्रीमियर होने के लिए, जो अभी हमें आने वाले कुछ दिनों में ही ओटीटी प्रीमियर होते हुए दिखने वाली है हिंदी लैंग्वेज वाली। तो इन्हीं बढ़िया अपडेट्स के लिए वो नीचे लाइक एंड सब्सक्राइब वाला बटन दबाना तो बनता है, जिसमें सबसे पहले अभी लास्ट ईयर साल 2025 में ही थिएटर में रिलीज की गई थी एक हिंदी इंस्पिरेशनल ड्रामा मूवी विजेता, जिसमें हमें एक ऐसे बंदे की कहानी देखने को मिलती है जो वैसे उतना बड़ा तो नहीं होता है, लेकिन उसके सपने काफी बड़े होते हैं और उसका विजन भी काफी एडवांस होता है, जिसके साथ ही वो इंडिया का सबसे बड़ा बिजनेसमैन बनना चाहता है, वो भी मिडिल क्लास लोगों की हेल्प करते हुए। मतलब मिडिल क्लास लोगों के लिए बिजनेस सोल्यूशन लाता है, जो मिडिल क्लास लोगों और कई सारे बड़े बड़े बिजनेस को हेल्प कर सकता है। तो उसी कहानी को ही कैसे इंस्पायर करते हुए हमें इस मूवी की कहानी में दिखाया जाता है, वही हमें इसमें देखने को मिलता है, जिसको भी अभी इसी हफ्ते में ही ओटीटी प्रीमियर कर दिया गया है। बाकी इसकी प्रोडक्शन क्वालिटी तो काफी लो है, लेकिन फिर भी एक बार ट्राई जरूर कर सकते हैं, क्योंकि इसकी IMDb रेटिंग एवरेज के ऊपर 5.8 की चल रही है, तो एक बार देख तो सकते ही हैं, जो एक एवरेज ही वन टाइम वॉच मूवी तो होने ही वाली है। इसके बाद इसी साल 2026 में ही और इसी महीने 14 मार्च को ही पैरामाउंट प्लस के ओटीटी प्लेटफॉर्म की ओर से एक बढ़िया इंटरनेशनल इमोशनल ड्रामा वेब सीरीज को रिलीज किया गया है, जिसका टाइटल है द मेडिसिन, जिसकी IMDb रेटिंग भी बढ़िया 7.9 की चल रही है। और बढ़िया बात यह है कि ये वेब सीरीज अभी इंडिया में हिंदी डब में भी देखने के लिए अवेलेबल हो चुकी है, जिसमें हमें न्यूयॉर्क शहर में ही रहने वाली एक बड़ी फैमिली की कहानी देखने को मिलती है, जो अपनी लेविश लाइफ जी रहे होते हैं, लेकिन उनकी जिंदगी में एक ट्रेजेडी आने वाली है, जिसके बाद उनकी जिंदगियां तबाह हो जाती हैं और वो अभी इसी सैडनेस से बाहर निकलने के लिए वेकेशंस पे जाने वाले हैं एक मोंटाना के पिछड़े हुए इलाके में, जहाँ पे उनको गांव की जिंदगी सुकून देती है या नहीं, या फिर उनके साथ वहाँ पे क्या क्या होता है, जो पहली बार ऐसी जिंदगी महसूस करने वाले हैं। उसी कहानी को ही बढ़िया स्क्रीन प्ले के साथ हमें इस वेब सीरीज की कहानी में दिखाया जाता है, जो भी एक मस्ट ट्राई वाली वेब सीरीज है, और इसकी बढ़िया IMDb रेटिंग के चलते हुए इस वेब सीरीज को देखना तो बनता है। बाकी इस वेब सीरीज के पहले तीनों एपिसोड्स को एक साथ ही ओटीटी प्रीमियर कर दिया गया था, और बाकी रहते हुए एपिसोड हमें वीकली एक एक करके देखने को मिलेंगे, और सभी के सभी एपिसोड इंडिया में हिंदी डब में जियो हॉटस्टार के ही ओटीटी प्लेटफॉर्म पे देखने को मिलेंगे। और इसके सीजन 1 के साथ ही इसके सीजन 2 की अनाउंसमेंट भी हो चुकी है, जो भी अभी हमें इसी साल में ही रिलीज होता हुआ दिखने वाला है। मतलब कि कहानी अभी और भी लंबी जाने वाली है। अगर आपको बढ़िया लगी तो आपके लिए काफी लंबे समय के एंटरटेनमेंट का इंतजाम हो जाएगा। इसके बाद काफी टाइम पहले सोनी पिक्चर्स की ओर से एक बड़े बजट वाली एक्शन एडवेंचर सर्वाइवल थ्रिलर मूवी को रिलीज किया गया था, जिसका टाइटल था द ब्रेवेस्ट, जिसकी IMDb रेटिंग भी एवरेज के ऊपर 5.8 की चल रही है, जो कि एक ओरिजिनल चाइनीज मूवी है, जिसमें हमें फायर फाइटर्स की कहानी देखने को मिलती है। और बढ़िया बात यह है कि यह मूवी अभी इंडिया में हिंदी डब में भी एक साथ ही देखने के लिए अवेलेबल हो चुकी है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, हमें इसमें फायर फाइटर्स की कहानी देखने को मिलती है, जिनके पास अभी एक मिशन आने वाला है, जो होता है एक ऑयल पाइपलाइन के एक्सप्लोड हो जाने का, जहाँ पे बहुत बड़े लेवल पे आग भड़क जाती है, जिसको काबू करना इम्पॉसिबल सा टास्क हो जाता है। तो उसी इम्पॉसिबल टास्क को ही कैसे ये पॉसिबल कर पाते हैं या नहीं, या फिर इसी मिशन के दौरान ही वो अपने क्रू में से कितने लोगों की जान खोने वाले हैं, वही हमें एडवेंचर और थ्रिल से भरते हुए हमें इस मूवी की कहानी में दिखाया जाने वाला है, जिसको भी अभी आप इंडिया में जियो हॉटस्टार के ही ओटीटी प्लेटफॉर्म पे चाइनीज एंड इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही देख सकते हैं। इसके बाद साल 2023 में थिएटर में रिलीज की गई थी मलयालम इंडस्ट्री की एक बढ़िया क्राइम हिस्ट्री थ्रिलर मूवी रानी द रियल स्टोरी, जो वैसे रियल स्टोरी है या नहीं उसके बारे में तो कुछ कंफर्म नहीं कह सकते, बट कहानी काफी बढ़िया है इस मूवी की, जिसमें हमें एक मर्डर मिस्ट्री की कहानी देखने को मिलती है, जिसे अभी इंडिया में हिंदी डब में भी अवेलेबल कर दिया गया है, जो पहले ओनली साउथ की लैंग्वेज में ही देखने के लिए अवेलेबल थी, जिसमें हमें एक ऐसी लड़की की कहानी देखने को मिलती है जो एक घर में हाउसमेड का काम करती है, और ये घर भी कोई छोटा मोटा नहीं बल्कि एक पावरफुल MLA का होता है, और एक दिन उसी MLA का ही मर्डर हो जाता है, जिसकी एक्यूज बनती है ये हाउसमेड। मतलब कि इसी लड़की के ऊपर इल्जाम लगता है कि उसने अपने ही मालिक का कत्ल कर दिया है। तो उसके बाद इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है, तो असल में कहानी क्या निकल के सामने आती है, वही हमें इस मूवी में ट्विस्ट एंड टर्न्स वाली कहानी में दिखाया जाता है। हालांकि इस मूवी की कहानी उतनी बढ़िया थी, बट उसको एग्जीक्यूशन उतना बढ़िया नहीं मिला, मतलब कि स्क्रीन प्ले उतना बढ़िया नहीं रहा, जिसके चलते हुए ही ऑडियंस को ये मूवी ज्यादा पसंद नहीं आई। लेकिन फिर भी वन टाइम वॉच तो है ही, और बढ़िया बात यह है कि अभी इस मूवी को देखने के लिए आपके पास किसी OTT प्लेटफॉर्म होने की भी जरूरत नहीं है, जिसको अभी आप इंडिया में YouTube पे बिल्कुल फ्री में ही हिंदी डब में देख सकते हैं।
इसके बाद पंजाबी ऑडियंस के लिए लास्ट ईयर साल 2025 की शुरुआत में थिएटर्स में रिलीज की गई थी एक पंजाबी क्राइम कॉमेडी ड्रामा मूवी चोरा नाल यारियां, जिसमें हमें एक ऐसे बंदे की कहानी देखने को मिलती है जिसको जबरदस्ती इंडिया से यूके भेज दिया जाता है उसकी फैमिली के पास, जहाँ पे उसके साथ कई सारी घटनाएं होने वाली हैं और उन्हीं में से ही एक घटना होती है उसका पाला पड़ता है 3 चोरों के साथ, जिनके साथ ही मिलते हुए इसकी जिंदगी आगे बढ़ने वाली है, जिसमें कई सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स भी आते हैं, जिसमें हमें मेन रोल में राज बब्बर के बड़े बेटे आर्या बब्बर देखने को मिलते हैं। लेकिन इस मूवी का सबसे बड़ा माइनस पॉइंट है इसकी डबिंग, जो स्पेशली मेन कैरेक्टर मतलब आर्या बब्बर की ओर से की गई है वो बहुत ही घटिया टाइप की है, जिसके चलते हुए ही इस मूवी को देखने का पूरा मजा ही किरकिरा हो जाता है। लेकिन अभी इस मूवी को इंडिया में चौपाल के ओटीटी प्लेटफॉर्म पर ही ओटीटी प्रीमियर कर दिया गया है, तो ट्राई जरूर कर सकते हैं, लेकिन मेरी ओर से रेकमेंडेड बिल्कुल भी नहीं है। इसके बाद इसी साल 2026 में ही जनवरी मंथ के लास्ट वीक में थिएटर में रिलीज की गई थी एक बढ़िया इंटरनेशनल सर्वाइवल एक्शन एडवेंचर थ्रिलर मूवी सेंड हेल्प, जिसको वर्ल्ड वाइड बहुत ज्यादा पसंद किया गया है और इंडिया में भी इसको थिएटर्स में रिलीज होने के साथ काफी बढ़िया रिस्पॉन्स मिला था। मतलब कि इंडियन ऑडियंस को भी ये मूवी काफी ज्यादा पसंद आई थी, जिसका अभी इंतजार हो रहा है ओटीटी पे रिलीज होने का। तो फाइनली अभी इस मूवी की ओटीटी रिलीज डेट भी कंफर्म हो चुकी है और काफी ज्यादा हाई चांसेस हैं कि ये मूवी हमें ओटीटी पे इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही ओटीटी प्रीमियर होते हुए दिख जाए। हालांकि इसकी हिंदी लैंग्वेज को अभी तक कंफर्म तो नहीं किया गया है, बट इसकी इंटरनेशनली वीओडी रिलीज डेट कंफर्म जरूर हो चुकी है। जी हाँ, सेंड हेल्प मूवी को अभी इसी हफ्ते में ही 24 मार्च के दिन से मतलब इसी ट्यूसडे के दिन में ही वीओडी मतलब रेंटल बेसिस पे रिलीज कर दिया जाएगा। बाकी अगर हमें हिंदी डब में भी एक साथ ही देखने को मिल जाए तो इससे बढ़िया बात क्या होने वाली है, जिसकी IMDb रेटिंग भी बढ़िया 7.2 की चल रही है, जिसको अभी तक 35,000 लोगों की ओर से वोट किया जा चुका है। तो ये एक मस्ट वॉच मूवी है जिसको आपको मिस तो भूल के भी नहीं करना चाहिए। और ऊपर से ये एक R-rated 18+ एडल्ट मूवी है जिसको ओनली बड़े बच्चों के लिए ही बनाया गया है। इसके बाद काफी टाइम पहले एक बढ़िया अंडररेटेड क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर मूवी को डायरेक्ट डिजिटल प्रीमियर किया गया था, जिसका टाइटल था पंची, जिसमें हमें एक ऐसे इनोसेंट से बंदे की कहानी देखने को मिली थी जो वैसे होता तो काफी इनोसेंट है, लेकिन कहानी में कुछ ट्विस्ट के चलते हुए उसकी जिंदगी क्राइम की ओर मुड़ जाती है। मतलब कि वो एक क्रिमिनल बन जाता है और क्रिमिनल भी कोई छोटा मोटा नहीं बल्कि एक मर्डरर, लेकिन उसके इनोसेंट से होने की वजह से उसके ऊपर कोई भी शक नहीं करता, जिसका ही फायदा उठाते हुए वो कई सारे क्राइम्स को अंजाम भी दे देता है। जो एक बढ़िया डार्क क्राइम कॉमेडी मूवी है जिसको भी आपको मिस तो भूल के भी नहीं करना चाहिए, जो कि एक ओरिजिनल पंजाबी मूवी है, चाहे आपको पंजाबी आती हो या ना। ये एक मस्ट वॉच मूवी है। और बाकी बढ़िया बात ये है कि अभी उसी कहानी को ही आगे बढ़ाते हुए इस मूवी का पार्ट 2 भी कुछ टाइम पहले ही अनाउंस कर दिया गया था, जिसकी अभी रिलीज डेट भी ऑफिशियली कंफर्म हो चुकी है। और इस बार उसी कैरेक्टर की ही कहानी आगे बढ़ने वाली है, लेकिन और भी बड़े थ्रिल और ट्विस्ट एंड टर्न्स के साथ, क्योंकि इस मूवी का बजट अभी और भी ज्यादा बढ़ चुका है, जिसके साथ ही इसकी प्रोडक्शन क्वालिटी भी काफी बढ़िया होने वाली है। तो अभी इस मूवी को भी इसी हफ्ते में ही ओटीटी प्रीमियर किया जाने वाला है, जो हमें 25 मार्च से ही मतलब वेडनेसडे के दिन से ही चौपाल के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे सुबह 11 बजे से देखने को मिल जाएगी। लेकिन अफसोस ओनली पंजाबी लैंग्वेज में ही देखने को मिलेगी, बट हिंदी ऑडियंस के लिए भी ये एक मस्ट वॉच मूवी होने वाली है। तो सभी को इस मूवी को एक बार ट्राई तो जरूर करना चाहिए। इसके बाद अभी इसी साल में ही कुछ टाइम पहले थिएटर में रिलीज की गई थी एक बड़ी हिंदी क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर मूवी मर्दानी का पार्ट 3। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ रानी मुखर्जी के पुलिस वाले कैरेक्टर के साथ उसी कहानी को ही आगे बढ़ाते हुए एक और बड़ी क्राइम और थ्रिल भरी कहानी के साथ ये मूवी अभी पार्ट 3 तक आ पहुंची है, जिसका भी अभी ओटीटी पे रिलीज होने का इंतजार हो रहा है। तो बता दूं कि इसकी ओटीटी रिलीज डेट भी ऑलमोस्ट अभी कंफर्म हो चुकी है, जिसको देखने के लिए हमें ज्यादा इंतजार भी नहीं करना पड़ेगा। जी हाँ, मर्दानी मूवी का पार्ट 3 भी, जिसका ऑफिशियल ओटीटी प्लेटफॉर्म भी कंफर्म ही है, जो होने वाला है नेटफ्लिक्स। और ये मूवी अभी हमें इसी हफ्ते में ही 27 मार्च मतलब इसी फ्राइडे के दिन से ही सरप्राइज ओटीटी प्रीमियर होते हुए दिख जाएगी, जो भी एक मस्ट वॉच मूवी होने वाली है, जिसको भी आपको मिस तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इसके बाद एक और इंटरनेशनल मूवी को इसी साल 2026 में ही फरवरी मंथ में ही थिएटर्स में रिलीज किया गया था, जो कि एक हॉरर स्लैशर थ्रिलर मूवी है, जिसका टाइटल है स्क्रीम का पार्ट 7, जो भी एक बड़ी फ्रेंचाइजी की मूवी है और इसको वर्ल्ड वाइड काफी ज्यादा पसंद किया जाता है। जिसके पार्ट 6 को अभी लास्ट ईयर में ही रिलीज किया गया था और पार्ट 7 हमें फरवरी मंथ में ही रिलीज होता हुआ देखा था थिएटर्स में, जिसका भी काफी बेसब्री से इंतजार हो रहा है कि ये मूवी हमें ओटीटी पे कब देखने को मिलेगी, जिसकी भी अभी ओटीटी रिलीज डेट कंफर्म हो चुकी है और इसको देखने के लिए भी ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा, जो भी अभी हमें इसी मार्च मंथ के ही आखिरी दिन मतलब 31 मार्च से ही इंटरनेशनली वीओडी मतलब रेंटल बेसिस पे रिलीज होते हुए दिखने वाली है। बाकी हिंदी डब में भी एक साथ ही देखने को मिलेगी या नहीं, वो तो हमें आने वाले कुछ दिनों में ही पता चलेगा, लेकिन ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में तो 31 मार्च को ही रिलीज कर दी जाएगी, ये तो अभी कंफर्म हो चुका है। इसके बाद अभी इसी साल फरवरी मंथ में ही थिएटर में एक और बड़ी मूवी को रिलीज किया गया था, जो कि एक अंडररेटेड मूवी भी बन के रह गई है। मैं बात कर रहा हूँ एक रोमांटिक सर्वाइवल थ्रिलर मूवी तू या मैं के बारे में, जिसमें हमें एक सर्वाइवल और थ्रिल भरी कहानी देखने को मिलती है, जिसको अभी इसी साल फरवरी मंथ में ही 13 फरवरी को ही थिएटर में रिलीज किया गया था वैलेंटाइंस डे के ऊपर, जो भी एक मस्ट वॉच मूवी होने वाली है। तो जिन्होंने भी इस मूवी को थिएटर्स में नहीं देखा है, वो अभी इस मूवी का ओटीटी पे रिलीज होने का इंतजार कर रहे हैं। तो बता दो कि इस मूवी की ओटीटी रिलीज डेट भी अभी ऑलमोस्ट कंफर्म है, जिसका ओटीटी प्लेटफॉर्म भी कंफर्म हो चुका है, जो होने वाला
है नेटफ्लिक्स ही, और इसकी OTT रिलीज डेट भी कंफर्म हो चुकी है, जो होने वाली है अप्रैल मंथ के ही सेकंड वीक की। जी हाँ, अप्रैल मंथ के सेकंड फ्राइडे मतलब कि 10 अप्रैल को ही इस मूवी को नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे सरप्राइज OTT प्रीमियर कर दिया जाएगा, जिसकी अनाउंसमेंट भी हमें अप्रैल मंथ के सेकंड वीक में ही देखने को मिलेगी, मतलब कि 7 से लेके 8 अप्रैल के आसपास। और ये मूवी 10 अप्रैल को नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे देखने को मिल जाएगी। बाकी ये था अभी तक का कंफर्म हुआ कंटेंट, लेकिन और भी कई सारी नई अनाउंसमेंट्स आने वाली हैं, जिनके साथ ही मैं मिलता हूँ आपको कल सुबह वाली वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें और बुरी सोच वाले लोगों से दूरी बनाए रखें, और हमारे चैनल को सपोर्ट भी करते रहें, क्योंकि हमारी वीडियोस को देखने वाले बहुत सारी ऐसी ऑडियंस है जो हमारी वीडियोस देखती तो जरूर है, लेकिन सब्सक्राइब वाला बटन नहीं दबाते। तो इतना करना तो बनता ही है हमारी की गई मेहनत के लिए। टाटा बाय बाय।